स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिए भी और समझिए भी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग पास्ट टेंस स्टार्ट कर दिए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप तक हो चुका था। फिर भी आपके एक बार रिमेम्बरेंस के लिए, आपके रिकॉल के लिए हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए वापस से रिवीजन करते हैं, पास्ट टेंस होता क्या है, सबसे पहले ये जानना है। तो कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्शन, एक्शन में लिख लेना, द वर्ड एक्शन इज मिस्ड हियर, एक्शन में लिख लेना। कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है, मतलब भूतकाल में, उसको पास्ट टेंस कहते हैं। अब पास्ट टेंस में बहुत सारे, उनका भी बहुत स्ट्रक्चर टाइप हो गया, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। इसलिए आप लोग वर्ड से या फिर ये चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो लुक देयर, लुक हियर, यहाँ पे देखिए, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस को भी 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम लोग ये चीज़ जान लेने के बाद, डेफिनेशन जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, तुरंत आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। आप कैसे पहचानिएगा कि यही पास्ट टेंस है। तो उसके अंत में, मतलब यही पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। लास्ट क्लास में भी हम लोग मैं आपको ये बताई थी कि अगर आपको कोई भी टेंस को समझना है और आपको जब उसको ट्रांसलेशन में लाना है तो आप उसको पहचानिएगा कैसे, उसके आइडेंटिफिकेशन से ही। मैं नहीं जा सका, अब ये सका के लिए कुड लगाते हैं, ये चीज़ सका से ही तो पता चलता है। मैं नहीं जा सकता हूँ, सकता हूँ के लिए कैन लगाते हैं, ये तो हम उससे ही जानते हैं। चाहिए के लिए शुड लगाते हैं, है ना। होना ही चाहिए के लिए मस्ट लगाते हैं। तो हम लोग लास्ट में जो आइडेंटिफिकेशन देख के ही तो पहचानते हैं, वैसे ही इसको भी हम लोग इसी को देखकर पहचानते हैं। तो ये चीज़ इसलिए समझिए क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत सिमिलर लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। अभी तो ये बन जाएगा, आपका प्रोग्रेसिव टेंस भी बहुत ईजी है, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन ये आपको दिक्कत कब करेगा, जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस और ये काफ़ी सिमिलर लगता है क्योंकि लास्ट में था, थे वाला रहता है, इसीलिए। पर अभी इसको समझिए अच्छे से। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है आ, ई, ए। अब इसको कोई भी वर्ब से जोड़ लीजिए, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए। अब आ था, ई थी, ए थे, गया था, गई थी, गए थे। मतलब थे, था, थे, थी लगने से भी ये यही टेंस के अंदर फॉल करता है। अब ये भी हो गया। अब इसका मेन वर्ब क्या है, आप जो मेन वर्ब लगाओगे उसको किस वर्ब में चेंज करोगे, तो ये पास्ट फॉर्म में रहता है, बट सिर्फ अफर्मेटिव तक। अफर्मेटिव के बाद जैसे ही डिड लगता है, डिड लगने के बाद ऑटोमेटिकली जो मेन वर्ब का V2 फॉर्म था दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू V1। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग यही कर रहे थे। स्टार्टिंग में हम लोग बनाए, V5 लगाए, जो भी लगाए, लेकिन जैसे ही हम लोग डज से स्टार्ट कर दिए, है ना, डू डज लगना स्टार्ट हुआ, ऑटोमेटिकली जो मेन वर्ब है वो V1 बन गया। तो डू डज अगर लगा तो आपका जो वर्ब फॉर्म है वो V1 में चेंज हुआ था। वैसे ही अगर डिड लगेगा तो आपका वर्ब फॉर्म, क्योंकि डिड भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो पास्ट एक साथ नहीं रख सकते हम लोग। कैसे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, बैटरीज भी जब लगाते हो देखना प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन रहता है, तो एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। तो कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए एक को हमको पास्ट में रखना होगा और एक को हमको प्रेजेंट में रखना होगा या कोई और फॉर्म में रखना होगा। तो इसका जो मेन वर्ब है वो V2 है और V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा। और इसका हेल्पिंग वर्ब में डिड लग जाता है, ठीक है, डिड लगेगा क्योंकि इसमें तो डू, जैसे उसमें आप प्रेजेंट में डू डज लगता था, तो इसमें डू डज का तो इसमें तो और कोई सीन ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपको डिड लगाना है। ये बहुत ईजी है इनफैक्ट,
इसमें आपको देखना नहीं है सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके अकॉर्डिंग आपको डिड ही लगाना है फ्रॉम द नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आइए हम लोग आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम आप ही से पूछते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव स्टेटमेंट स्टेट करते हैं, जिसमें कोई ऐसा नहीं है नेगेटिव फॉर्म नहीं आता है, इंटरोगेटिव फॉर्म, जो क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो नेगेटिव सेंस नहीं देता है, वो होता है अफर्मेटिव। मतलब बाकी से कंपेयर कर दो उसको, जो नेगेटिव ना हो। अफर्मेटिव जो नेगेटिव ना हो, जो प्रश्न ना पूछता हो, जो आपको रीजन नहीं बताने बोल रहा है, सिंपल एक बात रख रहा है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर नॉर्मल भी मेकिंग रूल इसका क्या है? पास्ट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी यही है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द अदर पर्सन जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है, एंड द अदर वर्ड या फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी लगेगा। एग्जाम्पल है मैं बाजार गई, यहां तक पढ़ो, इसको छोड़ दो। मैं बाजार गई, मैं बाजार गई थी, दोनों ही हो सकता है। तो हम लोग ना जनरली हम बहुत लोगों को देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर उनको ये लिखवाए कि लिखो मैं बाजार गई, तो वो लिखेगा या लिखेगी आई वेंट टू द मार्केट। अब हम अगर उसको बोले कि तुम लिखो मैं बाजार गई थी, तो वो लिख देगा आई हैड गॉन टू द मार्केट, है ना? कंफ्यूज हो जाता है कि अरे गई थी लगा है तो शायद हैड लगेगा। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इसमें और आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत कंफ्यूजन होगा। जब हम लोग पास्ट पे आएंगे ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आएंगे हम लोग, तो हम फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, है ना? तब आपको समझ में आएगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको पहचानेंगे कैसे। लेकिन अभी हम पास्ट परफेक्ट में नहीं जाते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। एक बार कंफ्यूज हो गए फिर आप ये भी नहीं बना पाइएगा। तो सिंपली हम इसको बताते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, मैं बाजार गई या फिर मैं बाजार गई थी, दोनों के लिए यही होगा, सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे मार्केट ही है, ठीक है। और जाने के लिए जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं दैट इज टू। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन यू हैव टू यूज टू फॉर द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यहाँ पे कनेक्टर है जो कि वर्ब को और आपके ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव का, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस भी लास्ट क्लास में वी हैड डन, बट फिर भी फॉर द रिकॉल पर्पस एक बार फिर से वापस बता देते हैं। इस क्लास में इंटरोगेटिव तक बता देते हैं, इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस वो होता है? नेगेटिव सेंटेंस से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस? हाँ, जिसमें जो नेगेटिव सेंस दे आपको, ठीक है, जो सीधा बात तो करता है लेकिन उसमें एक नेगेटिव सेंस भी दे देता है। ठीक है, मैं बाजार नहीं गई थी, तो ये नेगेटिव होगा। जिसमें ना रहे, नहीं रहे, तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग अब यहाँ से ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। ये तो बहुत इजी बन गया। यहाँ से लेकर आपका WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक डिड का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे हम लोग फुल्ली डिड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, डिड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, V1 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। सबसे अलग बात यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। इतना ज़्यादा, जैसे कि बहुत बार जब कॉपीज देखते हैं बच्चों की, तो वो ऐसे लिखते हैं आई डिड नॉट वेंट टू द मार्केट। तो उनको लगता है कि जब हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो V2 होना चाहिए, V1 कैसे होगा। लेकिन हम बार बार आपको इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, आपको एनफोर्स कर रहे हैं कि आप दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि क्यों ना वो पास्ट टेंस हो, अफर्मेटिव तक ही आप V2 लगाइएगा। जैसे ही डिड आ गया, डिड को भी पास्ट समझिए। तो एक पास्ट दूसरा पास्ट के साथ नहीं रह सकता है सेंटेंस पे, तो उसको कुछ और में चेंज होना होगा। इसीलिए यहाँ पे V2 को ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया जाता है? V1 में। और V1 तो बहुत इजी है, बेस फॉर्म है आपका, जो हम लोग जिससे हम लोग सेंटेंस वर्ड सीखते हैं। ईट, है ना, स्लीप, गो, तो वॉक, ये सारा चीज हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड नॉट को आप कॉन्ट्रैक्शन में डिडंट भी लिख सकते हैं और डिडंट ही बोलने का कोशिश कीजिए। अगर फॉर्मल कोई चीज कर रहे हैं तो उसके लिए लास्ट क्लास में ही बताए थे, उसके लिए आप डिड नॉट लगाइए। इनफॉर्मल में आप डिडंट कर सकते हैं, बोलिए भी, कोशिश भी कीजिए कि हम डिडंट करके ही बोले, क्योंकि डिडंट करके बोलने से क्या होता है कि थोड़ा सा, क्योंकि आज के चलन का समय है, हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में ही बोलते हैं। बार बार हम आपको यही बात बताते हैं, कोई भी इंसान ऐसे नहीं बोलता है कि आई डू नॉट नो, सब आई डोंट नो ही बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे लोग अभी एडवांस स्ट्रक्चर में ही जा रहे हैं।
तो आप लोग भी डिडंट बोलने का कोशिश कीजिए, लेकिन अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम फॉर्मल इंस्क्रिप्शन, कोई फॉर्मल चीज़ हो जिसमें ऑफिसर लेटर लिख रहे हैं, आप किसी ऑफिसर को आप लेटर लिख रहे हैं, तब आप डिड नॉट करके लिखिएगा, डिडंट मत कीजिएगा। क्योंकि जब हम लोग गवर्नमेंट या फिर कोई भी बड़े डेजिग्नेशन पोस्ट में, डेजिग्नेटेड पोस्ट पे कोई इंसान है, उनको जब लेटर लिखते हैं, उनसे जब बात करते हैं, तो हम लोग संक्षेप में नहीं बोलते हैं, मतलब ब्रीफ में नहीं बोलते हैं, है ना। तब हम लोग तब हम लोग अपना बात, जैसे हम लोग अभी इनफॉर्मल अगर रहेंगे तो हम लोग हेलो बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग फॉर्मल मीटिंग रहते हैं तो गुड मॉर्निंग सर करके ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग का भी स्टाइल चेंज होता है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल किसी को बोलिएगा तब हाय गाइस बोलिएगा आप, लेकिन आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को तो हम लोग स्टूडेंट्स करके ही उनको एड्रेस करते हैं ना। आप लोग को बोलते हैं हेलो गाइस, ऐसा तो नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो जगह जगह फिर वो चेंज हो जाता है, जगह जगह आपका बात करने का लहजा दैट विल ऑटोमेटिकली गेट चेंज्ड। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिए हैं मैं बाजार नहीं गई थी, इसमें ये वर्ड आपका मेन है, तो कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट के अनुसार आई लिखना है। आंख बंद करके सब में आपको यहाँ पे डिड ही लगाना है, चाहे वो आई हो, यू हो, दे हो, ही शी इट, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, आपको डिड ही लगाना है। उसमें आपको देखना पड़ता था, यू हैव टू स्पॉट द वर्ड्स, मेन वर्ड्स। जैसे आप लोग गलती कर रहे थे ना, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सिंगल बॉडी है, स्कूल सिंगल बॉडी है, इंस्टीट्यूशन सिंगल बॉडी है, बट यहाँ पे आपको कुछ वैसा ध्यान नहीं देना है, आप डिड सब में लगा सकते हैं नेगेटिव से। तो मैं बाजार नहीं गई थी तो आई डिड नॉट या फिर आई डिडंट। उसके बाद क्या आ गया V1, यहाँ पे वेंट नहीं लगा है ना, क्योंकि यहाँ पे डिड ऑटोमेटिकली लग चुका है, तो आई डिडंट या आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। मार्केट जाने से पहले आप द का इस्तेमाल कीजिएगा। द आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल एक फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही फॉल करता है, जो किसी भी शब्द को भार देता है, दैट गिव्स वॉल्यूम टू द वर्ड। जैसे कि क्लास, क्लास नॉर्मल क्लास, कक्षा, द क्लास, वही क्लास ना। हम लोग क्यों लगाते हैं द, कभी सोचे हो? हम लोग आई एम गोइंग टू द स्कूल क्यों बोलते हैं? आई एम गोइंग टू स्कूल क्यों नहीं बोलते? मैं वही स्कूल जाती हूँ, है ना। वो स्कूल जो है, जिस स्कूल में मैं जा रही हूँ, वो स्कूल मेरे लिए फेमिलियर है, हम उस स्कूल को जान रहे हैं, इसलिए हम उसके पहले द लगाते हैं। बट इसमें भी बच्चे बहुत नहीं लिखते, द लिखते ही नहीं है। इसलिए जो भी सेंटेंस भी बताते हैं, जैसे कोई मैन आ गया, तो आप कोई भी बात लिखते हो उसके पहले आप द लगाने का कोशिश करो। फ्लावर हो गया, ठीक है, इंक पॉट हो गया, जो भी चीज़ है ए एंड द लगाते हैं। आर्टिकल्स हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में बता देंगे, क्योंकि ये सारा छोटे छोटे टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स है बहुत छोटे, बट इनका बहुत बड़ा मेजर रोल है समझने में। ये टॉपिक समझ में आया? यहाँ तक आया समझ में? इंट्रोगेटिव समझ में आ गया? हम सॉरी नेगेटिव तक आ गया। इंट्रोगेटिव में मूव करते हैं। देखिए, ये आप लिखिए, पहले लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप। प्रश्नवाचक वाक्य यहां से ही शुरू होता है। इसका मेकिंग रूल देख लीजिए। फर्स्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, देन आई विल डिक्टेट। देखिए, इसका मेकिंग रूल देख लीजिए। मेकिंग रूल, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले इसको ही जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, बार बार आप लोग को रिपीट इसलिए कर रहे हैं, जितना बार भी आप रिपीट होते हुए देखिएगा और रिपीट को सुनिएगा भी, तो वो आपके माइंड में ऐसे ही बैठ जाएगा, वो दैट विल स्टिक टू योर हेड। तो इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप को फिर से पूछ रहे हैं। इससे आप क्या समझते हैं? तो ये एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि क्वेश्चन पूछता है, और ये आपको इसका जो आंसर है, जो फीडबैक चाहिए, वो हमको सिर्फ यस और नो में चाहिए। हमको कोई डीप एनालिसिस नहीं चाहिए, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तुमने मुझे ये नहीं बताया, ठीक है, क्या तुमने ये मुझे नहीं बताया, हाँ या ना में ही बताना है आपको, इसमें आपको डीप इंफॉर्मेशन नहीं देना है। तो ये चीज़ है। तो इसका मेकिंग रूल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इसको डिड से स्टार्ट करते। कभी भी जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप में, तो वो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, जो बीच में लगा रहे हैं, वो आ जाएगा पहला। कोई भी, चाहे वो कभी इज एम आर के केस में हो, चाहे वो वॉज वर के केस में हो, चाहे वो शैल विल के केस में हो, किसी के भी केस में, चाहे वो शुड के ही केस में क्यों ना हो, मस्ट
मस्ट के ही केस में क्यों ना हो, किसी के भी केस में हो, अगर क्या से शुरू है सेंटेंस तो वो हेल्पिंग वर्ब को पहले खींच लेता है। तो डिड है, सब्जेक्ट है, अगेन क्योंकि डिड लग गया तो V1 लग जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड्स, एंड देन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। विदाउट दिस पंक्चुएशन मार्क दिस सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट। इसके बिना ये अधूरा है। अगर आपको सेंटेंस को पूरा करना है तो आपको फुल स्टॉप देना होगा, आपको कॉमा देना होगा, आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा, तभी वो सेंटेंस फुलर सेंटेंस बोलेंगे। कोई भी चीज को कंप्लीट कैसे करते हैं हम लोग, बात को खत्म कैसे करते हैं, बात को भी खत्म करने के लिए हम लोग खत्म करने के लिए रुकते हैं, तो वो ये रुकना हो गया, विराम है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया। ये करने के बाद, मेकिंग रूल बनाने के बाद एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्या उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा, ऑब्लिक लिखा था, लिखा भी हो सकता है, लिखा था भी। क्या तुमने मुझे ये नहीं बताया, क्या तुमने मुझे ये नहीं बताया था भी है और बताया भी है, दोनों ही हो सकता है, तो दोनों के केस में यही होगा। तो क्या उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा था, तो डिड ही राइट, क्योंकि डिड लगा है तो वो ऑटोमेटिकली V1 हो जाएगा, तो लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। तो राइट, डिड ही राइट अ लेटर फॉर मी। अब यहाँ पे मेरे लिए के लिए क्या लगाते हैं, लिए मतलब क्या होता है, फॉर, प्रेपोजिशन है, तो वर्ब को और अदर वर्ड को जोड़ने के लिए हमको फॉर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे फॉर लगाए लिए के लिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिए जो भी है, मेरे लिए, तो मी है, फिर क्वेश्चन। डिड लगेगा तो V1 लगेगा, तुम्हारा नेगेटिव से ही स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान मेरे को सिर्फ अफर्मेटिव तक ही तुमको V2 लगाना है। मैंने खाया था, मैं वहां गई थी, जैसे ही नहीं स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, WH स्टार्ट होगा सब। इसमें भी गई थी, इसमें भी इस पर डिड लगाया है तो नहीं गई थी ना, तो मतलब नेगेटिव में ये बस स्टार्ट होगा ना, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। अच्छा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। पहचाने की कैसे, नेगेटिव पहचान लो, ठीक है। नहीं लगाई तो डिड लगाई, क्या वाला, इससे अफर्मेटिव में डिड लगाई थी, अफर्मेटिव में डिड लगाई थी, देखो नहीं लगाई थी, तो अफर्मेटिव में जब डिड नहीं लगाई थी तो तुमको V2 लगाना है। जहां डिड नहीं रहेगा वहां V2 लगा देना है, जहां डिड आ गया वहां V1 लगा देना है, ऐसे तुमको ध्यान में रखना होगा। और यही चीज प्रेजेंट के लिए भी लागू होता है, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। कंफ्यूज हो रही हो कोई बात नहीं, बनाओगी क्वेश्चंस तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में वो रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो आई एम गिविंग यू सम ट्रांसलेशन, ओके। देखिए गर्ल्स, ट्रांसलेशन है, एक बार डिक्टेट कर दे रहे ताकि हो सकता है कुछ छूट गया होगा तो आप लोग ही बता दीजिएगा। क्या उसने हमें इस कंपनी के बारे में बताया था, क्या तुमने पौधों में पानी दिया या दिया था, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं समझी। उसके बाद क्या उसने नई नौकरी ढूंढी या ढूंढी थी पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वह खुद ही आया था, ठीक है। क्या उसने 1990 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, क्या यह बिल्कुल सच है, बताइए। 6 ही दिए। इसका ट्रांसलेशन में सबसे पहला है, क्या उसने हमें इस कंपनी के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करके, तो डिड पहले लग जाएगा, तो डिड ही, बताना को क्या होता है, टेल या फिर स्टेट, तो डिड ही टेल। अब हमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले लिख लीजिए, अस, हमें का तो वी नहीं होगा, अस, इस कंपनी के बारे में, अबाउट दिस कंपनी, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही टेल अस अबाउट दिस कंपनी, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने पौधों में पानी दिया, इसमें सबका मिस्टेक है, किसी भी एक बच्चे का ऐसा नहीं है मिस्टेक नहीं है, कोई बात नहीं, मिस्टेक रहना भी चाहिए, मिस्टेक से ही लोग सीखते हैं। अगर ह्यूमंस मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर उसको रिफाइन कौन करेगा। तो इसमें मिस्टेक क्या है, बस एक चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे वाटर, पानी देना को गिव वाटर, ठीक है, लेकिन पानी दे रहे हैं तो इन द पॉट या ऑन द पॉट बोलने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल बोलिए। जैसे अगर मान लो कि मैं पानी दे रहा हूँ, मैं पौधों में पानी दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा आजकल बोला जाता है वाटरिंग द प्लांट्स, बहुत रेयर केस में आई एम गिविंग वाटर इन द पॉट बोलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है
ऑल्सो सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है, सुनाई भी आपको बहुत अजीब देगा। तो इससे बेटर है कि आप सिंपल सिंपल बोलिए कि आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। यहाँ पे क्या है, क्या तुमने पौधों में पानी दिया, यहाँ पे पौधों वाला भी सबका थोड़ा मिस्टेक था, पौधों है ना तो प्लांट्स होगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्या तुमने पौधों में पानी दिया, डिड यू वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स क्वेश्चन मार्क। मैंने उसे बहुत समझाया, इसमें भी समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन। समझाने का एक और वर्ड है किसी को कन्विंस करना, लेकिन कन्विंस उससे एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, मतलब किसी को मनाना भी थोड़ा सा, हाँ मनाना भी हो जाता है, लेकिन बहुत कोई कन्विंस, अरे मैं उसे कन्विंस कर लूंगा, मतलब समझा लूंगा, कभी सेंस बनता है बट नहीं लिखते। तो मैंने उसे बहुत समझाया, तो आई एक्सप्लेन हिम अ लॉट, पर वह नहीं समझी, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या उसने नई नौकरी ढूंढी, अब इसमें भी ये है, ढूंढना को फाइंड बोलते, ढूंढना को स्क्रॉन्ज बोलते, कभी कभी ढूंढने के लिए स्पॉट भी खोज लेना, अरे मैंने एक नौकरी स्पॉट किया है, माने कि मैंने खोजा है, तो खोजने को स्पॉट भी करते। हाँ मैंने तुम्हारा घड़ी स्पॉट किया था, मैंने घड़ी देखा था, तुम्हारा घड़ी खोजा था। तो डिड यू, क्या उसने नई नौकरी ढूंढी, तो डिड ही फाइंड अ न्यू जॉब, क्योंकि जॉब यहाँ पे इकलौता है, तो या तो आपको अ लगाना होगा या तो आपको द लगाना होगा। तो एक नौकरी है, ये नौकरी को तो अच्छा यहाँ पे आप ए ही ज़्यादा लगाइए, क्योंकि ए ज़्यादा सुइटेबल होगा, क्योंकि जो नौकरी ढूंढे हैं अभी आप, कौन नौकरी है, तो अभी उससे बहुत ज़्यादा वंचित तो नहीं है, तो या तो आपको ए लगाना है या तो द लगाना है। ए ज़्यादा सुइटेबल लगता है, द भी लगा सकते हैं। तो क्या उसने नई नौकरी ढूंढी, डिड ही फाइंड अ न्यू जॉब, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बट ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, कुछ भी को बोलते एनीथिंग। नेक्स्ट है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, आई डिडंट कॉल हिम, आई डिडंट इनवाइट हिम। बाद में ऐसे हम लोग बात भी तो करते हैं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, आई डिडंट कॉल हिम, आई डिडंट कॉल यू, वह खुद ही आया था, ही केम हिमसेल्फ। ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, वी का आर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है। खुद के लिए हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, सेल्फ सेल्फ करके लगाते हैं। ये प्रोनाउन का एक पार्ट है ना, आप लोगों को पढ़ाए थे हम, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत पहले, तो ये उसका एक पार्ट है। क्या उसने 1990 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, पास करना को पास ही बोलते हैं, तो उसने के लिए क्या लगाते हैं, डिड या शी, सॉरी ही या शी। देखो गर्ल्स, क्या उसने 1990 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, तो डिड ही पास द हाई स्कूल्स एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एग्जाम आप जान रहे हैं ना, तो द मत छोड़िएगा। डिड यू पास द हाई स्कूल्स एग्जामिनेशन, जब भी ईस्वी दिया रहता है तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, इन 1990। क्या ये बिल्कुल सच है, क्या यह, इज दिस एब्सोल्युटली ट्रू, इज दिस रियली ट्रू। इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम दे रहा है, इसमें थोड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा हम जान के देते हैं आपको, ताकि आप इसको रियल आपके जो डे टू डे लाइफ में भी आप इसको यूटिलाइज कर पाए। एंड देन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड। किसी को कुछ पूछना है, कल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टार्ट कर देंगे, इसका क्वेश्चंस देंगे और थोड़ा सा मिला कि ये तो नॉर्मल वाला दिए हम, क्वेश्चंस मिला के देंगे और पुराने वाले को भी थोड़ा रिपीट करेंगे, क्योंकि पुराना वाला ना छूट जाए। थोड़ा अबाउट टू वाला भी रिपीट करेंगे, एक क्लास ना आप लोग को अबाउट टू वाला हम रख देंगे। अबाउट टू नहीं छूट गया, बहुत किसी का छूटा भी है और बहुत कोई किए भी नहीं, एक क्लास अबाउट टू रखते हैं। हाँ अबाउट टू वाला हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाला भी, मैं जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली थी, मैं जाने वाली रहूंगी, यही है ना। और एक पास वाला होता है, मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा, ठीक है। तो हाँ पढ़ेगा वाला, हाँ पढ़ेगा वाला भी कर देंगे। तो वो हम हैव लगता है, प्रेजेंट में हैड लगता है, और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव होगा। आई शैल हैव अ जॉब वन डे, मेरे पास एक दिन जरूर एक जॉब होगा। तो ये हम आप लोगों को बता दें। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो? ओके, आई एम एंडिंग द क्लास।